राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज वैशाख मास महात्मा अध्याय 15वां बताने जा रही हूँ। आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बोले भगवान विष्णु जी की जय। 15वां अध्याय में श्रीदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाचक वैशाख महात्मा का फल और भी सुने। प्राचीन काल में पंचाल देश में पूर्णशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरियस था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ और वह बहुत ही शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर सिसनी रानी और धात्रादि घर साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया और वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किया। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वजात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उसे देख कर सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक से सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक से मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन को सुन थोड़ी देर ध्यान लगाकर वो दोनों मुनि याज और पियाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याघ्र था। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान जी का ना तो नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तो सह्याद्रि पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पंछियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में भी संतान नहीं हुए। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले और मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं को तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्योग कराने से तुझे देश से निकाला गया। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमयी वन में 2 वैश्य और करसर नामक मुनि आए वहाँ, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और करकर मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए करकर मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात को बताई। तब मुनि को सुखपूर्वक से चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापूर्वान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याही गौ ब्राह्मण को दान दे और समी क्षत्रिय प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इस वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज
और पियाद राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। तब राजाओं ने फिर से चढ़ाई कर दी। तब घोर संग्राम कर और उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ और 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े बलवान, शूरवीर और उदार, घृष्टकेतु, घृष्टधूम, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न हो। मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़कर साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र को बंद कर लिया। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया, नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक से हाथ जोड़कर सिर झुका स्तुति करने लगा। तो वैशाख मास महात्म्य 15वां संपूर्ण होता है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। इस अध्याय को सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो आप सब लोग अध्याय 15 जरूर सुनिएगा।